चैनल। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की सीट्स अनाउंस की हैं और उसके अंदर 50% डिप्लोमा ऑफ सिविल एंड 50% जो है वो डिप्लोमा ऑफ आर्किटेक्चर का सिलेबस है। और हमारी कोशिश होगी कि जो सिविल के सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर अप किया जाए, और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का हमने जो है वो इंतखाब किया है कि इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व किए जाएं और जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, और इस बुक को जल्द अज़ जल्द जो है वो ख़त्म किया जाए, और फिर नेक्स्ट इरिगेशन वगैरह या फिर कोई और बुक जहाँ से एमसीक्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आते हैं उन बुक्स को जो है वो टच किया जाए, क्योंकि अभी शायद 2 या ढाई हफ्ते के अंदर जो है वो सिलेबस जो है वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा, और इसी दौरान जो है वो टेस्ट भी अनाउंस हो जाएंगे। तो हमारा जो सबसे पहला इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सबसे पहले ये जो कह लें कि चैप्टर है उसका पहला एमसीक्यूज़ है वो बनता है कि थिकनेस ऑफ रोड अडॉप्टेड बाय रोमन्स। तो इसके अंदर रोमन्स सिविलाइजेशंस जो थी उसके अंदर जो उन्होंने सड़क की मोटाई रखी थी वो थी 70 से 120 सेंटीमीटर। जो मुश्किल चीज़ें होंगी उसके बारे में एड्रेस करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के साथ उसका ताल्लुक है, तो इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे। जो टेक्निकल चीज़ें होंगी उसको हम एड्रेस ज़रूर करेंगे। इन 3500 BC से मुराद होता है बिफोर क्राइस्ट। पेव्ड रोड आर फाउंड एट। तो पेव्ड रोड होता है पुख्ता सड़कें। और तो 3500 जो बिफोर क्राइस्ट एक हिस्ट्री एक हिस्टोरिकल जो ये डेट है इसके अंदर जो पाई गई थी वो हमें हड़प्पा के अंदर पाई गई थी। हम सब जानते हैं कि हड़प्पा एक सिविलाइजेशन है जो कि हमारे पाकिस्तान में मौजूदा पाकिस्तान में मौजूद है, और कुछ उसका हिस्सा जो है वो इंडिया में मौजूद है। तो वो हड़प्पा के अंदर हमें मिली थी। उसके बाद नंबर ऑफ टेलफोर्ड रोड्स, लेयर्स ऑफ टेलफोर्ड रोड, और टेलफोर्ड की जो सड़कें थी उसमें जो लेयर्स यूज़ होती थी वो 4 होती थी। जैसा कि हम सब जानते हैं आजकल के जो रोड्स हैं उसकी क्रॉस सेक्शन में मुख्तलिफ लेयर हैं, जिसमें सब ग्रेड है, सब बेस है। तो वो टोटल मिला के 5-6 लेयर्स हो जाती थी, लेकिन टेलफोर्ड जो रोड थी उसके अंदर 4 लेयर्स थी। इसी तरीके से जो मैकडम रोड थी उसके अंदर 3 लेयर्स थी। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले सब ग्रेड के अंदर जो ड्रेनेज जो है वो उसका बंदोबस्त किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कौन सी रोड्स थी। तो सबसे पहले जो रोड्स थी वो हमारे पास आती हैं टेलफोर्ड रोड। टेलफोर्ड रोड के अंदर जो है वो ड्रेनेज का सिस्टम मुहैया किया गया था, जैसे आजकल रोड्स के अंदर कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद टेलफोर्ड रोड की जो विड्थ थी वो आम तौर पे जो है वो रखते थे 9 मीटर। 9 मीटर जो थी उसकी विड्थ थी। उसके बाद क्रॉस स्लोप से मुराद कैम्बर भी हो सकता है आपका, ठीक है। यानी कि ये ट्रांसफर स्लोप की बात हो रही है। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को ग्रेडियंट कहते हैं और ट्रांसफर स्लोप को जो है वो कैम्बर कहते हैं। तो ट्रांसफर स्लोप जो थी या क्रॉस स्लोप जो थी वो 1:45 के हिसाब से दी जाती थी, और मैकडम रोड के अंदर वही 1:33 के हिसाब से दी जाती थी, और सॉरी 1:36 के हिसाब से। अभी एमसीक्यूज नंबर 9 पे जब हम चलते हैं तो थिकनेस ऑफ वेरिंग सरफेस ऑफ ओल्ड मैकडम रोड। पुरानी जो मैकडम सड़कें थी उसमें जो थिकनेस ऑफ वेरिंग वेरिंग सरफेस वो होती है जिसके ऊपर गाड़ी चलती है आपकी, और वेरिंग सरफेस की थिकनेस जो थी वो कितनी रखी जाती थी, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रखी जाती थी। अच्छा, उसके बाद मोटरवे जो इस्लामाबाद और लाहौर को मीट करती है उसको हम M2 कहते हैं। उसके बाद अगर हम सेल्फ टेस्ट नंबर 2 के ऊपर चलते हैं तो ये हमारी रोड की जो सेंटरिंग अलाइनमेंट है उसके हवाले से है। तो इसमें वो कहता है इस्टेब्लिशिंग द सेंटर लाइन ऑफ रोड इन प्लान। तो रोड के अंदर जो हम सेंटर लाइन की निशानदेही करते हैं बेसिकली, ठीक है, उस निशानदेही करने का जो अमल है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रोड अलाइनमेंट कहते हैं। उसके बाद शार्प कर्व्स आर प्रपोज्ड ऑन द रोड्स फॉर सच टाइप ऑफ ट्रैफिक। तेज़ गोलाइयाँ जो है वो किस किस्म की ट्रैफिक के लिए की जाती हैं, स्लो मूविंग ट्रैफिक के लिए, क्योंकि वो स्लो मूव कर रही हैं तो हम वहाँ पे शार्प कर्व भी दे सकते हैं। जिस तरह लाइट व्हीकल्स होती हैं वो ज़्यादा तेज़ मूव करती हैं एज़ कम्पेयर टू हैवी व्हीकल, तो उनके लिए जो है वो कि शार्प कर्व हम नहीं दे सकते। To avoid heavy expenditure on cross drainage work, the road alignment should mark on the ridge। क्रॉस ड्रेनेज वर्क से मुराद ये है कि जब पानी या ज़्यादा बारिश के सिलसिले के अंदर आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स यानी कि पानी
को कि एग्ज़िट के लिए ज़्यादा प्रोसीजर ना करना पड़े, तो हमें शुरू से ही जो रोड है उसकी अलाइनमेंट हमें रिज पर करनी चाहिए। उसके बाद है जी, रोड फॉर्मेशन शुड बी फिक्स एट सच हाइट इन सेंटीमीटर अबव द हाई फ्लड लेवल इन द एरिया। आपने जो सड़क की फॉर्मेशन है, जो फॉर्मेशन है वो हाई फ्लड लेवल से 1 मीटर ऊपर ही रखनी है। ठीक है। उसके बाद ये आपका 60 सेंटीमीटर यानी कि आ जाता है। ये 60 सेंटीमीटर से आपकी मुराद जो है वो 1 फुट, दो फीट सॉरी बनती है। रोड अलाइनमेंट शुड पास द टाउन और विलेज इन सच अ मैनर। जो सड़क की आपने अलाइनमेंट रखनी है वो बेसिकली आपने ऐसे रखनी है कि वो साइड से गुजरे, उसके दरमियान से ना गुजरे गांव या कोई भी कस्बे के अंदर से। A survey carried out very fastly to view the area is termed as, इसको आप रिकनेसेंस सर्वे कहते हैं। इसके अंदर जस्ट खदोखाल एरिया के देखे जाते हैं कि क्या खदोखाल है, पहाड़ी एरिया कितना है, प्लेन एरिया कितना है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर ही देखते हैं। अच्छा, द इन केस ऑफ वेरी लार्ज एंड अनड्यूलेटिंग एरिया, यानी कि काफ़ी वसी एरिया को देखने के लिए और जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कह लें कि नशेब व फराज हों, इसके अंदर उसकी जो क्या कहते हैं उसको, इलाके के इब्तदाई सर्वे उसके लिए जिसके लिए किया जाता है, वो आम तौर पे आप एरियल फ़ोटोग्राफ़ी कर लेते हैं। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया है, जिस तरह के हमारे गिलगित बल्तिस्तान या केपी के अंदर, अगर हमने कोई रोड या मोटरवे वगैरह बनानी है तो वहाँ पर अब बाय जीप या बाय फुट जाना ज़्यादा टफ हो जाता है, तो उसके लिए फिर हम एरियल फोटोग्राफी करते हैं रिकनेसेंस सर्वे के लिए। अच्छा, लॉन्ग सेक्शनिंग एंड क्रॉस सेक्शनिंग इज कैरिड आउट इन सच टाइप ऑफ सर्वे। ये हम डिटेल सर्वे में करते हैं। जब हम डिटेल सर्वे उसका करते हैं तो उसके अंदर हम उसके सेक्शंस काटते हैं। टू ड्रॉ डिटेल प्लान फॉर प्लेन एरियाज कंट्रोल इंटरवल इज अडॉप्टेड इन मीटर्स। तो जब हम मैदानी इलाकों में एक डिटेल प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर जो कंटोर कंटोर रखते हैं तो उनकी जो रखी जाती है कंटोर इंटरवल्स, जो है एक कंटोर के बाद दूसरा कंटोर कब देना है, वो उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वो 1 से आपका 2 मीटर होता है। उसके बाद ये माउंटेनियस अगर एरिया आपका, तो उसके लिए 3 से 6 मीटर होता है। सी पैक जो है वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर कहलाता है, जो कि गालबन 2015 या 16 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर आ जाता है वो उस उसके अंदर जो है रोड के कैम्बर या ग्रेडियंट के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें ट्रांसफर स्लोप गिवन टू द रोड सरफेस इज टर्म्ड एज। हम मैंने पहले बात की कि जो ट्रांसफर स्लोप होता है उसको हम कैम्बर कहते हैं। एजिंग ऑफ स्टोन और कंक्रीट ब्लॉक बिटवीन कैरिज एंड शोल्डर और फुटपाथ। ये सड़क के शोल्डर, हम सब जानते हैं कि शोल्डर वो जगह होती है मोटरवे के ऊपर देखते हैं जहाँ पर गाड़ी अगर ख़राब हो जाने की सूरत के अंदर खड़ी कर दी जाती है। तो शोल्डर या फुटपाथ और सड़क का जो कैरिज वे है जहाँ पर गाड़ी चलती है, फुटपाथ के हिस्से के दरमियान जो बनाई गई पत्थर की किनारी होती है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कर्व कहते हैं। तो उसके बाद है लिंक रोड विच कनेक्ट्स इंपॉर्टेंट हाईवे विद सर्विस स्टेशन और कमर्शियल एरियाज आर कॉल्ड। ऐसे लिंक रोड जो कि हाईवे से आपको मिला दे, सर्विस स्टेशन से आपको मिला दे, उसको ड्राइव वे कहते हैं। जब हम वाइल कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस द हाइट ऑफ ड्राइवर एरियाज में मीटर, जब हम किसी भी ड्राइवर की जो है गाड़ी के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो मेजर करते हैं, तो ये एक कंपलसरी चीज़ है कि गाड़ी की जो ड्राइवर की आई की हाइट है रोड से वो 1.22 मीटर्स हम लेते हैं। और रिएक्शन टाइम जो है ब्रेक अप्लाई करने का नेचुरली जो रखा जाता है वो 2 से 3 सेकंड ही रखा जाता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मेजर ऑलवेज अमाउंट एज कम्पेयर विद ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। गाड़ी रोकने के लिए जो हमें दरकार फासला होता है, ओवरटेकिंग के लिए दरकार फासले के मुकाबले में हमेशा जो होता है वो कम ही होता है। उसके बाद डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ आउटर एज इनर एज ऑफ रोड हॉरिजॉन्टल कर्व इज टर्म्ड एज। हम सब जानते हैं कि जब गोलाई के अंदर गाड़ी जब गोलाई होती देते हैं रोड के अंदर, तो जो आउटर कर्व होती है उसको ज़रा अप रखा जाता है और इनर कर्व को जो है वो ज़रा डाउन रखा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब गाड़ी मूव करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है, जो कि गाड़ी को उससे बाहर निकालने की कोशिश करती है रोड से। तो इस आउटर कर्व को ऊंचा रखा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए, ताकि गाड़ी जो है वो इजीली विद
गुड स्पीड जो है उस कर्व को क्रॉस करे विद सेफ्टी। उसके बाद जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो रखी जाती है वो 1:15 के हिसाब से रखी जाती है। अगर जो है वो कर्व का जो रेडियस है वो 900 से ज़्यादा हो तो वहाँ पर फिर आपको वाइडनिंग ऑफ रोड की ज़रूरत नहीं होती। ये 10वां MCQs भी जो है वो सेम वही बात कर रहा है। उसके बाद जब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रोड की तरफ, तो इम्पोर्टेंट है स्पेशल टाइप ऑफ स्पीड टाइप ऑफ रोड, ये सब की सब ही जो हैं वो हाईवे, सुपर हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, ये सब ही मोटरवे टाइप्स की रोड हैं। एक्सप्रेस हाईवेज जो हैं, और इनके जो है वो स्पेसिफिक एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट आप ये समझ समझ जैसा GT रोड है हमारे पास, उसके मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। लेकिन जो हमारी ये मोटरवेज या एक्सप्रेस वेज होती हैं, इनके जो हैं वो स्पेसिफिक एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, और टोल प्लाजा के साथ टोल हमें अदा करके जाना पड़ता है। एक रोड जो कि एक टाउन से दूसरे टाउन को मिलाती है उसको हम कंट्री रोड कहते हैं। और रोड विद इन सिटी कनेक्टिंग नेशनल हाईवेज टर्म्ड एज आर्टीरियल रोड, ऐसी रोड जो कि शहर के अंदर से गुजरती है। जैसे हम लाहौर के अंदर रहते हैं तो कनाल रोड जो है वो जाके मोटरवे या फिर आगे जाके मिलती है मुख्तलिफ जगहों से, या मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट पॉइंट से, तो इसको आर्टीरियल रोड्स कहते हैं। प्रिपेयर सरफेस ऑफ विच सब ग्रेड और बेस ऑफ इज प्रोवाइडेड कॉल्ड सब ग्रेड। हम सब जानते हैं कि जो सब बेस है वो सब ग्रेड के ऊपर ही बनता है। अच्छा, कैरिज वे ऑफ अ रोड इज़ आल्सो टर्म्ड एज, कैरिज वे वो जगह होती है जहाँ पर गाड़ी चलती है आपकी। शोल्डर एक सेपरेट जगह है, वो जगह जहाँ पर गाड़ी चलती है उसको हम मेटल विड्थ भी कहते हैं। सरफेस ऑफ रोड इज़ प्रोवाइडेड टू, सरफेस ऑफ रोड जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि गाड़ी उसके ऊपर चले, बेस की प्रोटेक्शन के लिए भी। तो ये ऑल ऑफ अबव है। उसके बाद इन रोड मेकिंग सॉइल परसेंटेज ऑफ सैंड दैट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। वो ये कहता है कि जब हम सड़क बनाते हैं, उसके सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो सॉइल है उसमें रेत की मिकदार जो है, रेत की परसेंटेज जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो आपकी 70% तक उसमें चल सकती है। इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, जिसमें सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट भी होता है जिससे हम परसेंटेज मालूम करते हैं क्ले वगैरह की, ETC। और उसके बाद टर्म यूज फॉर टार एंड असफाल्ट, इसको हम बिचुमन कहते हैं। बेसिकली टार और असफाल्ट को हम बिचुमन भी कहते हैं। इनकी थोड़ी मेकिंग जो है वो डिफरेंट होती है, बट इनका जो इनको इस्तेमाल जो बाइंडिंग के लिए किया जाता है। असफाल्ट हीटेड एंड मिक्सड विद मिनरल फिलर सैंड टू फॉर्म इम्परमिएबल मास्टिक असफाल्ट। जब हम असफ़ाल्ट को हीट करते हैं और मिनरल फिलर यानी खाका वगैरह और सैंड के साथ इसको मिक्स करते हैं ताकि एक इम्परमेबल यानी गैर जाज़िब, जिसके अंदर पानी ना जाए, एक ऐसा जो है हमारे पास रिज़ल्ट आता है, तो उसको हम मास्टिक असफ़ाल्ट कहते हैं। हिली एरियाज़ के अंदर एक वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है हिल साइड के ऊपर टू सपोर्ट द लूज़ एंड अनरिलायबल सॉइल, तो इसको हम ब्रेस्ट वॉल कहते हैं। जो कि हिल साइड के ऊपर बनती है ताकि जो लैंड स्लाइडिंग से कोई मटेरियल आए तो वो उधर ही रुक जाए, और बेसिकली वो जो हिल होता है, जो स्लोप होती है, उसको भी सपोर्ट देती है, तो इसको ब्रेस्ट वॉल कहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो कि रोड के दूसरी साइड पे बनती है, उसको हम रिटेनिंग वॉल कहते हैं। उसके बाद अगर हम 5वें नंबर सेल्फ टेस्ट पे चलते हैं, तो अ लो कॉस्ट रोड इन विच दी रोड मेटल इज़ कंसोलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड अर्थन मटेरियल। एक ऐसी एक लो कॉस्ट रोड होती है जिस पे ज़्यादा लागत नहीं आती, और ये आम तौर पे हमारे जो हैं वो देहाती इलाकों की तरफ बनाई जाती हैं, जिसमें मिट्टी और पानी और रोड मेटल जो है वो इस्तेमाल करके दबाते हैं इसको। और इसके ऊपर कोई ऐसी बेयरिंग नहीं होती जिस तरह हम देखते हैं कि अगर कोई रिजिड पेवमेंट नहीं होती है, ना ये कोई फ्लेक्सिबल पेवमेंट होती है। ये बेसिकली वाटर बाउंड मैग्डम होता है, इसमें पत्थर होता है और खाका होता है। इसको जो है वो इसकी रोलिंग करते हैं बेहतरीन तरीके से और पानी डाल के, तो ये वाटर बाउंड मैग्डम रोड बन जाती है। बेसिकली ये स्लो मूविंग ट्रैफिक के लिए होती है, लाइट व्हीकल्स के लिए बनाई जाती है। वाटर बाउंड मैग्डम रोड की जो आम तौर के ऊपर थिकनेस जो रखी जाती है वो रखी जाती है 15 सेंटीमीटर, यानी कि आधा फुट जो है वो उसकी थिकनेस रखी जाती है। उसके बाद असफाल्ट हीटेड एंड मिक्सड विद मिनरल फिलर और सैंड इज टर्म्ड एज, ऐसा असफाल्ट जिसको हम गर्म करते हैं, मिनरल फिलर रेत वगैरह में शामिल करते हैं, तो उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको मास्टिक असफाल्ट कहते हैं। अ प्रोडक्ट ऑफ असफाल्ट विच इज़ थिन्ड और एडिंग केरोसिन ऑयल और स्पिरिट इज टर्म्ड एज। जब हम असफाल्ट के अंदर जो है वो केरोसिन ऑयल ऐड कर दें,
ठीक है, या कोई स्पिरिट ऐड कर दें तो उसको कट बैक कहते हैं। अगर उसी के अंदर हम पानी ऐड कर दें तो वो इमल्जन बन जाता है। ये बेसिकली जो है वो रोड्स के अंदर इस्तेमाल होता है जब आप डालना शुरू करते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, तो उनकी बॉन्डिंग के लिए काम आती हैं। या वहाँ पर स्प्रे किया जाता है इन चीज़ का। मिक्सचर ऑफ मोल्टन टार एंड वाटर, मैं पहले बता चुका कि वो इमल्जन होता है। उसके बाद हम सेमी ग्राउटेड जो पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ बाइंडर इन केस ऑफ सेमी ग्राउटेड रोड, अगर हमारा कोई सेमी ग्राउटेड रोड है उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ जो है बाइंडर की वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है, और फुली ग्राउटेड रोड के अंदर वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर जो है वो हम उसको रखते हैं। उसके बाद कोल्ड प्रोसेस, 2 किस्म के प्रोसेस होते हैं एसफाल्ट को बनाने के लिए। कोल्ड प्रोसेस होता है, एक हॉट प्रोसेस होता है, और दोनों ही प्रोसेस के अंदर जो एसफाल्ट को हीट किया जाता है वो 177 डिग्रीज पर किया जाता है, क्योंकि उसको बाद में ले करना होता है और पीछे फिर रोलर, न्यूमेटिक रोलर और मुख्तलिफ़ किस्म के रोलर्स यूज़ होते हैं उसको कम्पैक्ट करने के लिए। उसके बाद 10 नंबर पे हम चलते हैं तो रोड मेटल, यानी कि इसमें इसकी मुराद है स्टोन चिपिंग जो है वो यूज़ होती है किस टाइप ऑफ सर्विस के अंदर, तो वो शीट असफाल्ट के अंदर यूज़ नहीं होती। उसके बाद कंक्रीट रोड इज़ आल्सो कॉल्ड, उसको हम रिजिड पेवमेंट भी कहते हैं, और जो बिचुमन से रोड बना होता है उसको हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहते हैं। अप टू दिस विड्थ ऑफ रोड द कंस्ट्रक्शन कंक्रीट वर्क विल बी इन फुल विड्थ, यानी कि अगर रोड की कितनी जो है वो चौड़ाई हो तो एक साथ ही उसको हम बना देते हैं। उसके अंदर हम कोई भी जो है जॉइंट नहीं देते, तो वो 4.5 मीटर तक हम रोड को इकट्ठा बना सकते हैं, उसके बाद जॉइंट देना होता है। और नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इन केस ऑफ 6 मीटर वाइड कंक्रीट, अगर हमारी कोई 6 मीटर चौड़ाई वाली कंक्रीट की सड़क है तो उसमें जो स्ट्रिप्स देंगे वो हम 2 देंगे। अ कंक्रीट रोड इन विच स्लैब इज़ लेड ऑन नेचुरल प्रिपेयर्ड सब ग्रेड, ऐसा रिजिड रोड जिसके अंदर प्रिपेयर्ड सब ग्रेड के ऊपर हम स्लैब डाल देते हैं उसको जो है A1 कंक्रीट रोड कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास MCQs है कि एक्सपेंशन जॉइंट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन कंक्रीट रोड 15 सेंटीमीटर थिक एट द स्पेसिंग ऑफ, एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो हम 27 मीटर के बाद प्रोवाइड करते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है वो हम 15 सेंटीमीटर थिक जो होता है वो 4.5 मीटर के बाद प्रोवाइड किया जाता है। ये सब डिज़ाइनिंग की चीज़ें हैं इसके अंदर। और उसके बाद द कंसोलिडेशन ऑफ कंक्रीट लेड फॉर कंक्रीट रोड इज़ डन बाय मीन ऑफ, कंसोलिडेशन से मुराद है कि जब हम कंक्रीट करते हैं तो उसके अंदर कॉलम और बीम के अंदर हमने देखा है कि उसके अंदर हम वाइब्रेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि वॉइड्स ख़त्म होते हैं। तो ये रोड के अंदर हम टेम्पर यूज़ करते हैं। बेसिकली वाइब्रेटर भी यूज़ होता है, वाइब्रेटर ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा वाइब्रेटर यूज़ करने से करना भी ख़तरनाक होता है। उससे क्या होता है कि सारी स्लरी ऊपर आ जाती है। अब जो रोड होता है उसकी थिकनेस या डेप्थ जो है तो ज़्यादा नहीं होती, तो टेम्पर जो है एक देसी तरीका है, आमतौर पे ये भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेमी सीमेंट ग्राउटेड मैगडम रोड वाटर इन लीटर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 सीमेंट बैग, जब हम एक सीमेंट ग्राउटेड मैगडम रोड बनाते हैं तो उसके अंदर एक सीमेंट बैग के लिए कितना पानी दरकार होता है। बेसिकली ये MCQs जो है वो उन्होंने पूरा नहीं लिखा, इनको वाटर सीमेंट रेशो पुट करना चाहिए था। अब क्योंकि आंसर में 34 लीटर्स है, तो अगर हम 0.68 वाटर सीमेंट रेशो रखते हैं तो फिर 34 आंसर आता है। इसका आसान जवाब ये है कि अगर आपको कहीं पे वाटर सीमेंट रेशो दिया गया है तो आप इजीली उससे वाटर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 0.68 को आप मल्टीप्लाई बाई 50 जो है वो सीमेंट बैग का वेट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 34 लीटर्स आएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई बोले यार अगर मैं वाटर सीमेंट रेशो 0.40 रखता हूँ तो उसके अंदर पानी कितना मैं डालूँ, तो आप 0.40 अगर वाटर सीमेंट रेशो है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 50 कर दें। ये एक सिंपल तरीका है। A layer, a concrete road in which thick cement mortar is placed between two layers of road metals and then rolled is called as, एक कंक्रीट की एक ऐसी सड़क के बारे में बात करें जिसकी तमीर के वक्त बजरी की हम दो लेयर्स के दरमियान जो है वो एक सीमेंट का जो मसाला है वो रख कर रोल कर दें, तो एक सैंडविच जो है सैंडविच टाइप रोड जो है वो बन जाएगी। उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट्स की जो विड्थ है वो आमतौर पे हम रखते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 5 भी ख़त्म हो गया।